एमपी बोर्ड के क्लास 10th के विद्यार्थियों, देखिए आज के इस वीडियो के अंतर्गत 27 फरवरी के लिए विज्ञान का मॉडल पेपर हम सोल्व करेंगे इस वीडियो में, जो आपका सेट ए के रूप में रहेगा। तो इस तरह के आपको 6 मॉडल पेपर हम प्रोवाइड करवाएंगे, सेट ए, सेट बी, सेट सी, डी, ई और एफ, और साथ में आपकी रहेगी एक स्पेशल पीडीएफ, ठीक है, जिनमें आपका प्रॉपर काम बन जाएगा। इसी में से आपका पेपर आ जाएगा, आपको बिल्कुल चिंता नहीं करनी है। देखिए वास्तव में आपको 75 नंबर में से 60 से 65 नंबर कवर करने हैं। तो 6 मॉडल पेपर और साथ में एक स्पेशल पीडीएफ रहेगी, आप इसे कंप्लीट कर लीजिए। आराम से आप 75 में से 60 से 65 नंबर कवर कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए बिना किसी डाउट के वीडियो को शुरू करते हैं। और प्रॉपर क्वेश्चन आपके वही आ रहे हैं जो आपको हम 6 मॉडल पेपर साथ में जो स्पेशल पीडीएफ प्रोवाइड करवा रहे हैं, इसी में से आपके प्रश्न फंस रहे हैं, ठीक है। देखिए पहला प्रश्न है कि निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। तो निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? घास गेहूं या घास बकरी और मानव, बकरी गाय या हाथी, घास मछली या बकरी। तो इसका आंसर है घास बकरी और मानव, ठीक है। अगला है मास्टर ग्रंथि का नाम है। मास्टर ग्रंथि कौन सी? एडिनल ग्रंथि है कि पीयूष ग्रंथि है कि इंसुलिन है कि थायराइड ग्रंथि है? तो पीयूष ग्रंथि है, ठीक। तीसरा है निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता? तो इसका आंसर है I/R², ठीक है। अगला है सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है। तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है Na यानी कि सोडियम, जिसे केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है, ठीक है, नहीं तो ये बहुत जल्दी आग पकड़ लेती है। अगला है समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है अनंत, कैसे रहेगी? अनंत। ब्यूटेनॉन चतुर कार्बन यौगिक है जिसका प्रक्रियात्मक समूह कैसा है? कीटोन का है, ठीक है। क्या आएगा इसमें? कीटोन, ठीक है। चलिए हो गए। इसके बाद ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए, तो पहले का आपका बी, ठीक है, और दूसरे का बी, तीसरे का भी बी रहेगा, चौथे का ए, पांचवे का इन्फिनिटी यानी अनंत, और लास्ट है आपका कीटोन। क्या रहेगा इसमें? कीटोन, ठीक। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है मेंडल ने खालिस्तान के नियमों का प्रतिपादन किया। तो कौन से? वंशानुगति। अगला है कचरे का निपटान एक गंभीर खालिस्तान समस्या है। पर्यावरणीय खालिस्तान क्रिया मेडुला द्वारा नियंत्रित होती है। अनैच्छिक, ठीक है, अनैच्छिक क्रिया है। चौथा है प्रिज्म, ठीक है, मिसप्रिंटेड हो। प्रिज्म द्वारा खालिस्तान रंग की प्रकाश किरणें का विचलन सर्वाधिक होता है। बैगनी, ठीक है, कौन सी? बैगनी। विद्युत शक्ति का ऐसा एकमात्र खालिस्तान होता है वाट। और छठा है खालिस्तान में अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है इष्ट, ठीक है। चलिए यहाँ से आप बड़े से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये हो गए। इसी के नीचे फिल इन द ब्लैंक्स इंग्लिश वर्जन वालों के लिए आप यहाँ से लीजिए स्क्रीनशॉट, ठीक हो गया। चलिए अब बढ़ते हैं सत्य की ओर। देखिए पहला है कि हाइड्रा को कई टुकड़ों में काट देने पर प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर पूर्ण जीव का निर्माण करता है, इसे पुनरुद्भवन कहते हैं। तो ये आपका सत्य है। स्त्रियों में XY गुणसूत्र होते हैं, तो ये आपका असत्य है। XY गुणसूत्र किस में होता है? पुरुष में होता है, ठीक है, और
स्त्रियों में कौन सा होता है फिर एक्स और एक्स, और पुरुष में एक्स वाई और एक्स एक्स भी होता है। ठीक। तीसरा है इष्ट में जनन मुकुलन विधि द्वारा होता है सत्य। किसी गोली दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, तो ये आपका सत्य है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधों में गोल्जी काय में पूर्ण होता है, तो ये आपका असत्य है। जंतु अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो असत्य। जंतु खुद अपना भोजन बनाए। यदि यहाँ पर बात होती पेड़ पौधों की, तो पेड़ पौधे तो स्वयं अपना भोजन बनाते हैं, जंतु को तो खुद हम देते हैं। और ठीक है, तो इसलिए ये आपकी गलत बात है, तो असत्य होगा। ठीक है, इनको आपको पूरा पूरा लिखना है। चलिए, इसके बाद ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए आपका ये राइट रहेगा, यानी कि ट्रू। ठीक है, पूरा लिखना है। ये आपका फाल्स, ट्रू, ट्रू, और ये आपका फाल्स, और ये भी आपका फाल्स रहेगा। ठीक है, चलिए हो गए। इसके बाद में हमारी सही जोड़ी पहली है नेफ्रॉन का मिलान। नेफ्रॉन का मिलान है उरक की संरचनात्मक इकाई से होना, पहली। दूसरे सिरका है एसिटिक अम्ल। तीसरी क्लोरोफिल है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। अनुवांशिक पदार्थ है DNA। धातु सुचालक होती है, और संगमरमर यह NaCO3। ठीक है, चलिए हो गए ये आपकी जोड़ी। इसके बाद मैच द कॉलम, ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए। ठीक है, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले आप अच्छे से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। देखिए, पहला है अम्लीय विलयन के pH का मान लिखिए 7 से कम। क्या रहेगा? 7 से कम। अगला है वायु की अनुपस्थिति में होने वाले श्वसन का नाम लिखिए। अवायवी श्वसन, अवायवी अनुवांशिकी के जनक का क्या नाम है? ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल। शुद्ध जल का pH मान क्या है? तो शुद्ध जल का pH मान है 7। कितना है? 7। मस्तिष्क का कौन सा भाग सोचने, सुनने, सूंघने, देखने आदि के लिए विशिष्टीकृत है? प्रमस्तिष्क। ठीक है, इसमें आएगा आपका प्रमस्तिष्क। और NaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम लिखिए। विरंजक चूर्ण। क्या कहेंगे? विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर। ठीक, चलिए स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से। ठीक है, हो गया। इसके बाद ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए आंसर इन 1 वर्ड्स या सेंटेंस। ठीक है, चलिए छठा प्रश्न है F2 की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए। प्रकाश संश्लेषण के आवश्यक कच्ची सामग्री पौधा कहाँ से प्राप्त होता है? स्वपरागण में अंतर। ठीक, चलिए अभी तक आपने एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करी है या रजिस्टर आपने अभी तक नहीं करवाया है, तो प्ले स्टोर पर जाकर NCERT कोचिंग सर्च कीजिएगा। ठीक है, NCERT कोचिंग नाम से ऐप आ जाएगी, उसको आपको डाउनलोड करके रजिस्टर करवा लेना है। एक सेपरेट वीडियो दिया गया है, इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसकी आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप देख लीजिएगा। और कुछ नंबर भी दिए गए हैं, आप कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ठीक है, तो 6 मॉडल पेपर साथ में जो स्पेशल PDF रहेगी वो आपको एप्लीकेशन पर मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 6 से 23 तक के 8वें सहित प्रश्न का पूरा सॉल्यूशन आपको वहीं पर मिलेगा। ठीक है,
तो आप इन प्रश्नों का सॉल्यूशन लेना चाहते हैं तो एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर लीजिएगा और रजिस्टर करवा लीजिएगा, ठीक है। आनुवांशिकता क्या है ये आपको बताना है। सोडियम, ऑक्सीजन और मैग्नीशियम के लिए इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के द्वारा Na2O एवं MgO का निर्माण दर्शाना है। इन यौगिकों में कौन से आयन उपस्थित है, ठीक है। इसी के नीचे ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए, ठीक हो गया। अगला प्रश्न है 12वां, लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं, इसका मात्रक क्या है। किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला क्यों प्रतीत होता है। विद्युत धारा के मात्रक की परिभाषा लिखिए, ठीक। यहाँ से आप अथवा हो गया। फिर अम्ल एवं क्षार, अम्ल एवं क्षार में 4 अंतर, ये आपका 16वां प्रश्न, ठीक है। चलिए हो गया 16वें का अथवा। 17वां प्रश्न, पारिस्थितिक तंत्र, पारितंत्र किसे कहते हैं। पारितंत्र में अपमार्जों की क्या भूमिका है, ये आपका 18वां प्रश्न, ठीक है। ये लीजिए। इसके बाद में यह अथवा। फिर 20वां प्रश्न, किसी क्षण के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींचे। दक्षिण हस्त अनुष्ठ नियम क्या है, यह आपका 21वां प्रश्न। 22वां है, मानव हृदय का चित्र यहाँ पर बनाना है। और ये अथवा वायवीय श्वसन अवायवीय श्वसन में अंतर, ये आपका 23वां प्रश्न, ठीक। और इसी के नीचे इसका अथवा, ठीक है। तो चलिए आपने सारे अथवे सहित प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो अच्छे से आप इनको कंप्लीट करें।